दो आवेश +3 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं तो उनके बीच बल की गणना करें। ठीक है, दो आपको आवेश है, यहाँ पे Q1 रखा गया है, ठीक है, और एक यहाँ पे Q2 रखा गया है। दो आवेश है, उसके बीच की कुछ ना कुछ दूरी है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उनके बीच जो ये आवेश है उसके बीच क्या बल लगेगा आपको ये पता करना है। जो कि है जो Q1 है वो +3 माइक्रोकूलम है और Q2 है -2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, क्या बल लगेगा ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पे Q1 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम। इसको आप लोग बदल सकते हैं किसमें, माइक्रो को हटा के उसे डायरेक्ट कूलम में आपको लिखना है। तो आप लिखिएगा 3 × 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब होता है -6। यहाँ से आपको Q1 पता चल गया। अब आप क्या पता कीजिएगा Q2 -2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो इसको आपको डायरेक्ट कूलम में लिखना है। लिखेगा 2 गुने माइनस आगे लगा रहेगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ये आपका बदल गया किसमें, डायरेक्ट कूलम में, जिसको यूनिट डायरेक्ट ऐसा यूनिट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मोड वैल्यू निकाल लीजिए Q1 का मोड वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वाला। तो क्या हो जाएगा इसका Q1 का 3 × 10⁻⁻6। ये आपका क्या आ गया Q1 आ गया। Q2 क्या आ जाएगा मोड वैल्यू, क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ये आपका क्या आ गया, ये आपका Q1 आ गया यहाँ से मोड वैल्यू, यहाँ पे Q2 मोड भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यही मतलब होता है। और दो आवेशों के बीच की दूरी R आपको कितना दे दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब 5 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर को देखिए R = सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए तो 5 × 10⁻² लिख दीजिए या 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर में बदल जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 × इस पावर को उधर लिखिए, ऊपर लिखिएगा 10⁻² मीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका दूरी। अब सबको ऐसा यूनिट में बदल लिए, अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F = Q1 × Q2/में R²। F का F रहेगा, K का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻9। Q1 कितना दिया हुआ है देखिए, Q1 है 3 × 10⁻6, 3 × 10⁻6। Q2 कितना दिया हुआ है -2 × 10⁻6 को हम लोग बदलिए मोड में तो 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6। दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है आपका 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो गुना कराइए तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 नमा 54 और गुने इसको देखिए 10⁻9 और क्या है 10⁻6 6 6 12 -12 में से 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा, -12 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा, -3। ठीक है, -3 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 25 ऊपर जाएगा तो मतलब इसका गुना कराएंगे 2 दूना 4, क्या हो जाएगा -4। इसको और सॉल्व करेंगे सही से, क्या हो जाएगा 54/25 और ये 10⁻³ है और इस वाले को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 10⁻- है तो हट जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। नीचे माइनस में होगा तो ऊपर प्लस में हो जाएगा, ऊपर प्लस में होगा तो नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो F = क्या हो जाएगा 54/25
आई 10 के पावर -3 और 4, सीधा बचेगा 10। ठीक है, 10 के पावर 1 लिखिए तब चाहे 10 लिखिए, बात वही है। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 अपॉन में 25। सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू 540 अपॉन में 25 को भाग दीजिएगा तो ये कटेगा आपका क्या, देख लीजिए 540 में अब भाग देना पड़ेगा 25 से, तो ये आ जाएगा आपका 21.6 न्यूटन। आंसर हो गया ये। यदि पूछ लिया जाए कि बल की प्रकृति होगी क्या, आकर्षण है प्रतिकर्षण होगा, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जो बल की प्रकृति होगी, बल की क्या प्रकृति होगी वो आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो आप ये इससे तो इस वीडियो से कुछ सीखे हैं। तो ऐसे करके एक और भी क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रम मतलब 10 के पावर -20 मीटर है, तो उनके बीच लगने वाले बल का परिणाम की ज्ञात करें। ठीक है, बना दीजिएगा। दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बीच की दूरी दे दिया हुआ है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का तावेश जानबे करते थे, जो Q1 हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और Q2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा वही 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और दूरी दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, 10 के पावर -10 मीटर दिया हुआ है, तो अब वही फार्मूला लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। यहीं से Q1 का वैल्यू डालिएगा Q2 का, और यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, वैल्यू डालिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि इसको सॉल्व नहीं हो पाएगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, लेकिन आपको ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना ही है। ठीक है, चलिए।